तुम हो मार्कस। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहना बंद कर चुका हूँ। मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ। यह असंभव है। पिताजी जानते हैं कि तुम नकली हो। वह मेरे भी पिता हैं। तुमने क्या कहा? हम एक ही पिता की संतान हैं, सौतेले भाई। लेकिन तुम्हारे दादा बहुत ताकतवर थे। पिता ने मुझे तुम्हारी परछाई बनने को कहा, मिलर परिवार में रहने को और तुम्हारे लिए सामान कमाने को। असंभव। मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो कि तुम कमजोर क्यों थे और तुम में मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा क्यों नहीं थी? क्यों? क्योंकि वह तुम्हें जहर दे रहे थे। लेकिन अब तुम आजाद हो और मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। तुम्हारी मंगेतर। वह काफी सुंदर है, मुझे वह पसंद है। तुम बेशर्म हो। अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। अब तुम मरने वाले हो। हम सब गरीब लोग हैं। हमें अपने करीबी दोस्तों ने धोखा दिया। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम कौन हो? मैं हूँ लियाम बर्नार्ड। लोग मुझे मार्शल वेनेरेबल कहते हैं। लोग मुझे मार्शल किंग कहते हैं। तुम मार्शल के एस हो। बेटा, तुम्हें मेरे कौशल विरासत में मिलने चाहिए। मैंने ये तुम्हें दे दिया है, लेकिन तुम जहरीले हो। तुम्हें समय चाहिए इसे पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए। शुक्रिया गुरुजी। अगर ब्रूक जोन्स को मारने का मौका मिले, मेरा बदला लेना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मार्कस, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं अपनी चीजें वापस ले लूंगा। लुसियस, तुम्हारी पत्नी मेरी होगी। पहले आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करो। माता पिता को प्रणाम। एक दूसरे को प्रणाम। एक मिनट रुको। वह लुसियस नहीं है, वह मार्कस है, मिलर परिवार का गैरकानूनी बेटा। वह लुसियस नहीं है, वह मार्कस है, मिलर परिवार का अवैध पुत्र। तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने बेटे को गलत नहीं पहचानूंगा। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मार्कस तुम्हारा बेटा है। तुम बकवास कर रहे हो। ड्रेक, इसे संभालो, समय बर्बाद मत करो। मैं इसे तुरंत संभालता हूँ। उसे पकड़ लो। जी साहब। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम डर रहे हो कि मैं सच बोल दूंगा। आज मेरी शादी का दिन है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर बुरा मत मानना अगर मैं बेरहम हो जाऊं। ओह, मुझे इस शक्ति में महारत हासिल करने में अभी आधा घंटा और चाहिए। अभी मैं उसे हरा नहीं सकता। मैरी, अब तुम ही पर भरोसा है। तुम नाराज हो क्योंकि मैंने सच बोल दिया। मैं कमजोरों से बहस नहीं करना चाहता। तुम मांग रहे हो मुसीबत। उड़ान भरो ऊंचाइयों की ओर। रुको।
तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं लुशियस हूँ। बुलंदियों को छू लो। वाह, तुम कितने अद्भुत हो। यह एक तरकीब है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारी मदद के लिए करूंगा। बिल्कुल नहीं, लुशियस मुझसे शादी कर रहा है। तुम कैसे हो सकते हो? इसे फिर से देखो। क्या? दो लुशियस कैसे हो सकते हैं? क्या तुम नकली हो सकते हो? तुम यह कैसे संभव है? तुमने क्या किया है? वह अभी भी जिंदा क्यों है? मुझे भी नहीं पता। मुझे यकीन है कि मैंने उसे मार डाला था। क्या तुम लुशियस हो? हाँ, वह मार्कस है। वह मुझे बदलने की कोशिश कर रहा है। वह झूठ बोल रहा है। तुम बहुत विश्वसनीय लगते हो, लेकिन हम दोनों जानते हैं मेरे बेटे में असाधारण प्रतिभा है। युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तुम नाकामयाब हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम मुझे नाकामयाब कहते हो। तुम जानते हो मैं क्यों बेकार हो गया? तुम मुझे नाकामयाब कहते हो। तुम्हें पता है मैं क्यों बेकार हो गया? यह मेरा मामला नहीं है। मेरी माँ हंग जो कि प्रतिभाशाली थी, मैंने उनकी प्रतिभा विरासत में पाई है। मुझे चमत्कार होना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे बचपन से ही जहर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बकवास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लुसियस बचपन से ही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता आया है और कुछ दिन पहले उसे सम्मानित किया गया। वह नानशेंग में नंबर 1 बन गया। क्या कोई तुम पर विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा, तो मैं तुम्हारा मुखौटा उतार दूंगा। जब मैं 10 साल का था, मेरी माँ का निधन हो गया। तुमने मार्कस को कहा कि वह चेहरे का मुखौटा पहनकर मेरी परछाई बने। मैंने सोचा तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, लेकिन तुम चाहते थे कि वह मेरी जगह ले ले। यह हास्यास्पद है। मैं अपनी पत्नी और बेटे की सबसे ज्यादा परवाह करता था। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? चुप रहो। तुम मेरी माँ से प्यार नहीं करते थे। तुमने उससे शादी सिर्फ शोहरत के लिए की और मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। सिर्फ मार्कस ही तुम्हारा बेटा है। मैरी, तुमने देखा वह पागल है। वह मेरा रूप धारण किए हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। मैरी, वो तरकीब सिर्फ हमें पता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह नामुमकिन है। मैं हर महीने तुम्हें बेहतरीन गोलियां भेजता हूँ। अगर तुम जहर खा भी लेते तो पूरी तरह ठीक हो सकते हो। इसके अलावा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दादा, यह सब मेरी गलती है। ड्रेक ने मुझे झांसा दिया कि सम्मान पाने के लिए मुझे उसकी सलाह माननी होगी। उसने वो गोलियां मार्कस को दे दी। नहीं, यह नामुमकिन है। क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत है? बिल्कुल, तुम्हारी बाईं बाजू पर एक जन्म चिन्ह है। जब तुम 10 साल के थे, तुम्हें एक कुत्ते ने पीछा किया था और तुमने पैंट में पेशाब कर दिया था। तुमने मेरी पैंट अपने लिए उतरवा ली। तुमने कहा कि मैंने पैंट में पेशाब कर दिया और बस करो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैरी, क्या तुम्हें यकीन है कि यह लूशियस है? हाँ, यह लूशियस है। यह आदमी नकली है। यह आदमी नकली है। यह सब सच है। ड्रेक बहुत चालाक है। पापा, हमें क्या करना चाहिए? तुम बहुत डरपोक हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है और तुम इसे संभाल नहीं सकते। नोआह नानशेंग में नंबर 1 है। हम मर जाएंगे। पापा, वही मरेगा। लूशियस, यह सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें दुख दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। दादाजी, कोई बात नहीं। कृपया पता लगाओ कि मेरी माँ की मौत क्यों हुई। लूशियस, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी माँ हेंगचेंग की प्रतिभाशाली थी। वह बीमारी से नहीं मरती, तो मुझे शक है कि उसने मेरी माँ को जहर दिया। हाँ, वह मैं ही था।
मुझे तुम्हारे परिवार का समर्थन चाहिए, इसीलिए वह इतने दिन तक जीवित रही। क्यों? जब तुम्हारा पीछा किया जा रहा था उसने तुम्हें बचाया, उसने तुम्हें बदला लेने में मदद की और तुम मिलर परिवार बना सके। उसने तुम्हारे लिए एक बेटा जन्म दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं उसका ऋणी हूँ। अगर वह जीवित रहती मुझे हर दिन उसकी सेवा करनी पड़ती। जब वह मर जाती है तभी मैं आजाद होता हूँ। क्या तुम अपने बेटे को भी नहीं पहचानते? हाँ, वह मेरा बेटा नहीं है। मैं उस कुतिया से जुड़ी हर चीज को नष्ट कर दूंगा। कमीना, मैं अपनी बेटी और पोते का बदला लूंगा। मैं अपनी बेटी और पोते का बदला लूंगा। जाओ नरक में। दादा, तुमने मुझे जहर दिया। तुम्हारे पोते का शुक्रिया। तुम उसकी शादी की वजह से यहाँ आए थे। मुझे तुम्हें जहर देने का मौका मिला। हाँ। तुम नीच हो। अगर तुम जिंदा रहे तो मैं हमेशा बेकार ही रहूंगा। मैं माइकल परिवार की कमान संभालूंगा और नानशेंग का सबसे बड़ा बनूंगा। दादा, ताकत बचाओ, उसे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा लड़का, तुम हमारे परिवार की आखिरी संतान हो। तुम्हें अभी जाना होगा। मैरी, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। नहीं, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं उन्हें रोकूंगी। नहीं, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। तुम्हें वह सब मिल गया है जो तुम चाहते थे। उन्हें जाने दो, हम तुमसे अपना हिसाब किताब करेंगे। हम यह बाद में निपटाएंगे। अब तुम बेकार हो। मैं तुम सबको नरक भेज दूंगा। तुम बहुत क्रूर हो। सबको मार डालो। ठीक है। मैं यह चेहरे का मास्क 10 साल से पहने हूँ। यह मुझे बीमार कर देता है। मैं आखिरकार अपने असली रूप में आ सकता हूँ। हाँ। जाओ नरक में। मेरे पोते को मारने का ख्याल भी मत लाना। तुम जबरदस्ती कर रहे हो। मैं तुमसे नहीं डरता। जरा कोशिश करके देखो। मैरी, इसे लेकर जाओ। दादाजी, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम अभी भी जवान हो। याद रखो, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। नहीं। अभी उसे लेकर जाओ। जी, तुम दोनों भागो। वापस आओ। भागो अभी। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे बस 5 मिनट और चाहिए। उसे कुछ मिनट और रोके रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम क्या करने वाले हो? मैरी, आज यह मर जाएगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तुम सपने देख रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लुशियस को चोट पहुंचाने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुको, यह मैं जरूर कुछ देख रहा हूँ। वह इतने सालों से जहर खा रहा है। उसे जिंदा रखना ही काफी है। उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई? मैरी, तुमने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। लुशियस ने मुझे उसके लिए कुछ मिनट मांगे थे। मुझे यह करना ही है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम उसे छू नहीं सकते। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मैरी, तुमने उस बेकार आदमी के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुम इतनी सस्ती हो। अब तुम्हारी बारी है। कुतिया, मैंने कहा था उस कुत्ती, उतर जा मेरे ऊपर से। जल्दी करो, मेरी हद हो गई है। खेलना बंद करो। उनको मार दो। मैं तुम्हें मजा के लिए रखना चाहता था। जब से तुम परेशान कर रहे हो, मुझे दोष मत देना। मैरी, पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम ठीक हो? लूसियस,
मैंने पूरी कोशिश की। जहन्नुम में जाओ। मेरा हो गया। दादाजी, तुम्हारे पास सामान है। पहले मैरी का ख्याल रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैरी, तुम ठीक हो? लूशियस, मैरी, तुम्हें जहर दिया गया है। तुम अभी भी इतने मजबूत क्यों हो? यह बिना रंग और बिना गंध का है, इसलिए मुझे इसका पता नहीं चला। यह मुझ पर काम नहीं करता। तुम झांसा दे रहे हो। तुम और कितनी देर टिक सकते हो? उसे मार दो। ठीक है, अपने मालिक से मिलने जा रहे हो। मैरी, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मर जाओ, मर जा। धत तेरे की, वाकई कमाल का है। ध्यान भटकने मत दो। अपनी ऊर्जा ताजा करो। समझ गई। मैं इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? दादाजी अपने किताब के काबिल हैं। वह इतना मजबूत है, भले ही जहर दिया गया था। मूर्ख, ड्रेक को सिर्फ अपनी परवाह है। हम उसके मोहरे हैं। वह कभी भी हमें छोड़ सकता है। तुम मुझसे तुलना करने लायक भी नहीं हो। वह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वह मुझे दुनिया का मालिक बना देगा। अपने पिता को देखो, अभी अभी भाग गया। तुम झूठ बोल रहे हो। पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम जिद कर रहे हो। तुम मुझसे भी ज्यादा दयनीय हो। दादाजी, मैं मार्ट का बदला लूंगा। ठीक है, हम भाई हैं। तुम मुझे मार नहीं सकते। चुप रहो, तुम मेरे भाई नहीं हो। चिंता मत करो, ड्रेक बाद में मर जाएगा। अभी यहाँ से चले जाओ। दादाजी, आप ठीक हैं? मेरी चिंता मत करो। अभी मैरी के साथ यहाँ से चले जाओ। ड्रेक ने कई सालों से योजना बनाई है। उसके पास और भी बैकअप प्लान होंगे। अगर वह वापस आया तो हम सब मर जाएंगे। अगर उसकी वापस आने की हिम्मत हुई तो उसे पछताना पड़ेगा। तुम पहले मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। बदमाश। क्या हो रहा है? मेरे शरीर का जहर खत्म हो रहा है। क्या उसने किया? मैं क्या सोच रहा हूँ? अगर उसके पास इतनी ताकत होती तो मुझे आगे आने की जरूरत नहीं पड़ती। दादाजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लूशियस, जहर डिटॉक्सिफाई हो गया है। मुझे अपनी ताकत ताजा करने का समय चाहिए। अरे नहीं, चलो अब चलते हैं। ड्रेक जल्द ही वापस आ रहा है। तुम सचमुच चतुर हो, लेकिन अब तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? नाटक बंद करो। तुम जहर खा चुके हो और लंबे समय से खुद पर जोर डाल रहे हो। तुम्हारी हद हो गई है। क्यों नहीं आजमाते? तुम दिखावा कर रहे हो। मर जाओ। तुम जहरीले नहीं हो।
नहीं, तुम्हारा जहर ठीक हो गया है। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? मैं अपनी मेहनत से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। कमीने, तुमने मेरी बेटी को मार डाला और तुमने मुझे और लूशियस को जहर दिया। अब कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारा विरोधी कोई और है। मास्टर ओलिवर, कृपया बाहर आइए। नमस्ते मास्टर माइकल, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। लियाम ओलिवर, तुम ही सरगना हो। यह कौन है? वह नंबर 2 है और तुम्हारे दादा का दुश्मन। आज हम मुसीबत में हैं। गलत मत समझो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। यह मेरा मामला नहीं है। तुमने बाहरी लोगों से मिलकर मेरे दादा को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम अभी भी इंसान हो? चुप रहो। मास्टर ओलिवर, कृपया उन्हें ठिकाने लगाइए। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं। दफा हो जाओ। युवाओं पर नजर रखो, उन्हें भागने मत देना। समझ गया। ड्रेक, तुम लियम ओलिव का नौकर हो। तुम इतने घटिया हो। बस करो, तुम्हें मुझे सिखाने का कोई हक नहीं है। हर बार जब हम मिलते हैं तुम मुझे डांटते हो। उन दोनों में क्या फर्क है? मुझे पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था। दुर्भाग्य से तुम्हारे पास मौका नहीं है और माइकल परिवार आज के बाद गायब हो जाएगा। मैं पहले तुम्हें मारूंगा। रुको, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। ओलिवर, हमारे बीच अभी भी कुछ रिश्ता है। मैं बाद में तुमसे मुकाबला करूंगा। नहीं, वह आखिरकार मेरा नौकर है। तुम्हें मेरी इजाजत लेनी चाहिए। अगर तुम मेरा नौकर बनने को तैयार हो तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ड्रेक, तुम उसके लिए एक औजार हो। तुम्हें कभी भी छोड़ दिया जाएगा। अगर मैं उसकी तुम्हें मारने में मदद कर सकूं, तो सब कुछ सही होगा। तुम बस वक्त बर्बाद मत करो। घुटने टेक कर भौंको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको, जल्दबाजी मत करो। वह तुम्हारा अपमान कर रहा है। मैं उसे मार डालूंगा। तुम कचरा हो, तुम कमजोर हो, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करना पसंद करते हो। ओलिव, यह हमारा मामला है। यह आसान है, बस तुम मेरे चाकर बन जाओ, तब हम एक ही तरफ होंगे। मैं उसे जाने दूंगा। सपने देखना बंद करो। इसमें मत पड़ो। मैरी को लेकर चले जाओ। दादाजी, चिंता मत करो। हालांकि मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे मारना उसके लिए आसान नहीं होगा। बस मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। घुटने टेको और मेरा चाकर बन जाओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा पोता सुरक्षित रहेगा, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। सुनो, मैं कभी भी किसी के धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। हम एक जिंदगी भर लड़ते आए हैं। क्या तुमने एक बार भी जीत हासिल की है? तो यही तुम्हारा फैसला है। मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। उन्हें मार डालो। तुम बहुत नीच हो। क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि सबसे ज्यादा मायने रखता है नतीजा? जब तुम सब मर जाओगे तो मेरी नीचता की परवाह कौन करेगा? ओलिव, तुम कितने भोले हो। ये हारे हुए लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह अच्छी तरह से तैयार है। ऐसा लगता है कि आज कुछ बदलने वाला है। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। मास्टर माइकल ने गलत व्यक्ति चुना है। मैरी, मैं तुम्हारे लिए समय खरीदूंगा। तुम दोनों अभी निकल जाओ। हमें तुम्हारी मदद करने दो। जरूरत नहीं। हालांकि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। मैं चाहूँ तो निकल सकता हूँ। तुम्हारा पीछे रहना मेरे लिए बोझ है। दादा, भागो। चलो चलें। तुम क्या कर रहे हो? वे हमें जाने नहीं देंगे। अरे नहीं। वह काफी समझदार है। यहीं रुको, तुम बाद में मर सकते हो।
हिलना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्रेक, वह तुम्हारा बेटा है, उसे जाने दो। हम आपके इशारे पर हैं। हम, मेरा बेटा, उसे मुझे पापा कहलाने दो। तुम, मैरी, उस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। हारने वालों, तुम मुझे हराने के लायक नहीं हो। भाड़ में जाओ। उसे नीचे गिराओ। क्या? बुढ़े, तू सचमुच कमाल का है। फिक्र मत करो, तेरी बारी भी जल्द आएगी। माफ करना, वो एक जानवर है। कोई हैरानी नहीं, उसने अपनी चरम शक्ति का 60% ही छोड़ा है। मैं निश्चित रूप से उसे हरा सकता हूँ। 20 साल बाद मैं नानशे में नंबर 1 बनूंगा। हम तय करेंगे कि जीत किसकी है। तू कायर है। तू मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है क्योंकि मैं जहर खा चुका हूँ। यही, अगर तू अभी मुझसे गिड़गिड़ाएगा तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। तू इसके लायक नहीं है। लुसियस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मौका देखकर निकल जाना। दादा, आप अभी ठीक नहीं हुए हैं, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हर योद्धा कठोर होता है। हर तरकीब एक सहायक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तुम बचपन से अभ्यास नहीं कर रहे हो और इतने सालों से जहर खा रहे हो। हाथापाई होगी तो तुम मर जाओगे। दादा, अगर तुम भाग सको तो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए हर कोशिश करूंगा। अगर नहीं तो यही हमारी किस्मत है। चलो, चलो भी। हमें क्या करना चाहिए? ड्रेक पागल हो गया है। मार्कस भी उसका बेटा है, लेकिन वह अंदर आने के बाद उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं उसे रोकूंगी। तुम मौका देखकर निकल जाना। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बेशक, पर चलो यहीं रहते हैं। मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा और मेरे दादाजी को भी चोट नहीं लगेगी। क्या हो रहा है? उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आते, पर वह इतना आश्वस्त है। तुमने मुझे निराश किया। तुम पहले ही हारने वाले हो। ओलिव, अपने आप को आगे मत समझो। हम साथ मरेंगे। आशा है कि कुछ गलत नहीं है। तुम हार गए। दादाजी, मास्टर माइक, दादाजी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे करने दो। तुम सचमुच आज मरना चाहते हो? मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। इसे खाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यह सन्सी ब्रेन स्पिरिट पिल है। क्या? एक बार ये गोली खा ली तो तुम्हें ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर इसकी एंटीडोट लेनी होगी, नहीं तो 3 शव कीड़े दिमाग को खा जाएंगे। यह दक्सिया में प्रतिबंधित है। उसके पास यह क्यों है? तुमने डोंगेंग लोगों से सांठगांठ की है। क्या तुम दैवीय प्रतिशोध से नहीं डरते? मेरा समय बर्बाद मत करो। खाओगे या नहीं? सपने देखना बंद करो। तुम खुद मांग रहे हो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। मूर्ख, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरा अंत हो गया है? तुम कहाँ भाग रहे हो? यह 7 इंजरीज फिस्ट है। तुम पागल हो। हम साथ मरेंगे। वैसे भी तुम मुझे जाने नहीं दोगे, तो फिर हम साथ नर्क चलेंगे। दादा, बस करो। तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे। मैं काफी लंबा जीवन जी चुका हूँ। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा। दादा, रो मत। देखो मैं दुश्मन को कैसे मारता हूँ। तुम बहुत धीमे हो। मुझे पता है तुमने 7 इंजरीज फिस्ट सीखी है।
मैं तुमसे सावधान रहा हूँ। अब कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ का बॉस मैं हूँ। बधाई हो, तुम नंबर 1 बनोगे। बहुत अच्छा किया। मैं बाद में तुम्हें इनाम दूंगा। शुक्रिया, लेकिन मैं भी नंबर 1 बनना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि वह बूढ़ा एक बदमाश है, लेकिन उसने मुझे अपने बेटे जैसा ही पाला। मैं तो बस नाटक कर रहा था। अगर मैं अभी घायल भी हूँ तो भी तुझे मार सकता हूँ। सच में? तू? हाँ, मैं तेरी शक्ति सोख रहा हूँ। मैं इतने लंबे समय से योजना बना रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे को मारो ताकि मुझे मौका मिल सके। उसे शक्ति सोखने का तरीका आता है। ये एक दुष्ट साधना पद्धति है। पहले भी कई दल इसकी वजह से मारे गए थे। मार्शल वेनरेबल ने उन सबको नष्ट कर दिया था। ये फिर से क्यों दिखाई दे रहा है? अरे नहीं, वे मरने के बाद ड्रेक हमें मार देगा। भागो। कृपया मुझे छोड़ दो। गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। हिलना मत, शायद तुम जीवित बच सकते हो। अगर तुम हिले तो मर जाओगे। ड्रेक ने ऐसा दुष्ट कौशल साध लिया है, उसे आज यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, वह भाग। तुमने हमें आपस में लड़वाया और फिर उससे फायदा उठाया। मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम बहुत ताकतवर हो। अगर तुम अपने चरम पर होते तो मैं मारा जाता। यही एक रास्ता है। किस्मत से मैं कामयाब रहा। मास्टर मिलर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं गोलियां खाने को तैयार हूँ और आपका नौकर बनने को। जरूरत नहीं, तुम्हारी काबिलियत मेरे लिए ज्यादा काम की है। मर जा। ओलिव को लगता था वह चालाक है, लेकिन उसके साथ फंदा लगा दिया गया। लूशियस, मैरी, चलो भाग चले। सपने में भी मत सोचना। वो यहाँ कैसे आ गया? तुमने देखा क्या? केवल जानवर ही कम दूरी का टेलीपोर्टेशन कर सकता है। उसने वाकई कर दिखाया। भले ही तुमने उसकी ताकत सोख ली हो, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते थे। तो हत्यारा तुम हो। हाँ, मैंने ब्राउन परिवार के सभी लोगों को मार डाला। मैंने उनकी सारी ताकत सोख ली। कमीने, कम से कम 1 दर्जन बच्चे थे। तुम बहुत क्रूर हो। मैंने अपने बेटे को भी मार डाला। बूढ़े, क्या तुम अपनी ताकत खुद देते हो या मुझे करने दे? मैं पहले मार्शल एलायंस के लिए तुम्हें मार डालूंगा। दादा, आपने काफी कर लिया है, मुझे करने दो। नहीं, मुझे करने दो। हालांकि मैं उसे हरा नहीं सकती, लेकिन मैं कुछ देर तक उसे रोक सकती हूँ। नहीं, वह अब पूरी तरह से खतरनाक हो गया है। भागो, तुम्हें यह खबर फैलानी होगी। सबको वह मार डालेगा। दादा, सुनो, यह मार्शल एलायंस का मामला है। हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। सब लोग, जब मार्शल एलायंस की स्थापना हुई थी, पहला नियम देश की रक्षा करना और बुराई का सफाया करना था। हम सहयोगी हैं, हमें इस बात को होने से रोकना होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ जुड़े इस खलनायक को मारने के लिए। लेकिन हमारी मौत की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, वो डरावना है। हम उसे हरा नहीं सकते। हाँ, हम आज मर सकते हैं। एक सच्चा महान व्यक्ति वह है जो धन और पद से अछूता रहता है और ताकत और बल के आगे नहीं झुकता। हमारे पास प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। हम यहाँ खड़े हो पाए हैं हमारे पूर्वजों के असंख्य बलिदानों की वजह से। अगर हम डर कर भाग गए तो वह सबको मार डालेगा। हम दक्षिण के लोगों का मुंह कैसे दिखाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों का? धिक्कार है। चलो उससे लड़ते हैं। हम कायर नहीं हैं। वो सही कह रहा है। अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो भविष्य में हमारी संतानों को खड़ा होना पड़ेगा। हंग, तुम लोगों को भड़काने में माहिर हो, लेकिन क्या यह काम आएगा? मुझे पता है हम तुम्हें मार नहीं सकते। हम कुछ देर के लिए समय खरीद सकते हैं। यह कोई समस्या नहीं है। लूशियस,
मैरी, मैंने कभी तुमसे भीख नहीं मांगी, लेकिन आज मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया खबर फैला दो। मार्शल वेनरेबल से मदद मांगो। कृपया खबर फैला दो। दक्षिण की रक्षा करो। पहले उसकी ताकत खत्म करते हैं, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। यह मुझे और मजबूत ही बनाएगा। भागो। चलो चलते हैं। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। मैं दक्षिण में सबसे ऊपर रहूंगा। बदमाश, नरक में जा। इस दुनिया में कोई भी मुझे मार नहीं सकता। बेशक मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा। एक एहसान के तौर पर मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब खत्म करने का समय आ गया। तुम इस समय बहुत अलग दिख रहे हो। तुम मार्कस से बेहतर हो। अफसोस की बात है कि तुम्हारी माँ वह कुतिया है। नहीं तो मैं तुम्हें वाकई अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। चुप रहो, मेरी माँ का जिक्र मत करो। ड्रेक, उसका यह मतलब नहीं था। उसे जाने दो। ये चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी। तुम सब मर जाओगे। दादाजी बैठ जाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। रुको। आपका पोता रहस्यमय है। क्या वो सच में जहर खा चुका है? मुझे नहीं पता क्यों। वो किसी जाने पहचाने से मिलता जुलता है। मुझे नहीं पता वो कौन है। अनपेक्षित रूप से लूशियस ने मेरा साथ दिया। मुझे शर्म आ रही है। तुमने हमारे लिए काफी कुछ किया है। अगर हम साथ मर भी जाएं, तो भी यह सार्थक है। मैरी, मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। मैं यह सब आज के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं एक ही दिन में 2 बेटे खो दूंगा। खैर, आज मैं दुनिया को दिखाने के लिए अपने बेटों को मार डालूंगा। लेकिन आज तुम हारोगे। तुम मजाक कर रहे हो। तुमने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है और कई सालों से जहर दिया जा रहा है। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मुझे पालने के लिए पहले तुम जाओ। तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें मारने से हिचक रहा हूँ। अच्छा, जब तक तुम घुटने टेककर मुझे पापा कहो और कहो कि यह सब नोहा ने किया है, तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। सपने देखो। तो फिर नर्क में जाओ। सावधान। क्या यही वह गति है जिस पर तुम्हें गर्व है? बहुत धीमी है। उसने वास्तव में इतनी जल्दी सीख लिया। तुम इतनी तेजी से कैसे हिल सकते हो? क्योंकि तुम बहुत धीमे हो। यह मुझ पर काम नहीं करता। तुम्हें सिर्फ बचना ही आता है। मैं बस देखना चाहता था कि तुमने जो ताकत हासिल की है वह कितनी मजबूत है। तुमने मुझे निराश किया है। तुम कमजोर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सावधान रहो। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? क्या हो रहा है? वो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो निश्चित रूप से एक शीर्ष मास्टर है। आपका पोता हमसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी आपको हमारी मदद की जरूरत क्यों है? वो हमें धूल चटा देता है। मुझे भी नहीं पता। क्या तुम्हें यह पता है? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह लूशियस है। ओह, उसे मत छूना। तुम तेज दिमाग वाले हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें उस व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए जिसने शक्ति सोखना सीख ली है। तो क्या? राक्षस, यह काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम कमजोर हो। वाह, वो एक जानवर है। तो यह लूशियस ही था जिसने मुझे ठीक किया। इसीलिए मैं इतनी जल्दी ठीक हो सकी। शुक्रिया, लूशियस। तुम मांग रहे हो। तू मांग रहा है। रुको, मैं तेरा बाप हूँ। अगर तूने मुझे मारा तो तुझे सजा मिलेगी। तू मेरा बाप बनने लायक नहीं है। तूने बेगुनाह लोगों को मारा है। तू कीमत चुकाएगा। हाँ, मार्शल वेनरेबल ने पहले ही कहा था, जो बुरी विद्या सीखे और बाहरी हमलावरों से मिले, उसे कोई भी मार सकता है। मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगा। उसे मार डालो।
अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बिल्कुल सही। मैं तेरे अपराधों को उजागर करूंगा। तू अवांछित व्यक्ति बन जाएगा और लूशियस हीरो बन जाएगा। मुझे मत मारो। मैं जानता हूँ मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दो। तू मरने वाला है इसलिए भीख मांग रहा है। मैं तेरा बाप हूँ। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो वह नहीं चाहती कि हम एक दूसरे को मारे। चुप रहो। उसे भागने मत देना। वह भाग नहीं सकता। तू क्या करने वाला है? कृपया अपनी किस्मत स्वीकार करो। माँ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। बहुत अच्छा किया। हम बच गए। लूशियस ने हमें बचाया। वो अजेय हो जाएगा। मार्शल प्रतियोगिता आ रही है। वो निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीतेगा और मार्शल वेनरेबल का शिष्य बन जाएगा। मैं इससे वाकिफ हूं। मैं उस समय उसे भाग लेने ले जाऊंगा। अच्छा लड़का, दुखी मत हो। तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वह संतुष्ट हो जाएगी। हाँ, वह बहुत खुश होगी। दादाजी, धन्यवाद। मैं आपकी देखभाल करूंगा। ठीक है, चलो घर चलते हैं। वैसे तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें परिवार के कार्यभार संभालने चाहिए। शादी फिर से करानी होगी। सभी गुरुजन गवाही देने आएंगे। मैरी, बहुत अच्छा किया। चलो मार्शल प्रतियोगिता के बाद शादी करते हैं। आप मालिक हैं। क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो? हाँ, मैं एक वरिष्ठ कारिणी था, इसलिए मैं उसे मार सका। अब एहसान चुकाने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग एक साथ जाओ नानशेंग का प्रतिनिधित्व करने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से प्रतियोगिता जीतेंगे। मैं चैंपियनशिप जीतने नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी को मारने जा। गुरुजी बर्नार्ड, आज मैं आपका बदला लूंगा। मार्शल अलायंस प्रतियोगिता हर 10 साल में आयोजित की जाती है। चैंपियन दुनिया का गौरव होता है। चैंपियन मेरे साथ खड़ा होगा। क्या सम्मान है। आपने पहले भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा। हाँ, मैंने इसमें 4 बार हिस्सा लिया है। एक बार भी नहीं जीता, लेकिन अच्छे नतीजे हासिल किए। ओह, सच में? क्या आप कभी टॉप 5 लिस्ट में रहे हैं? मैंने सुना है सिर्फ टॉप 100 ही लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लिस्ट में हैं, तो आप एक संप्रदाय शुरू कर सकते हैं। खैर, मैं लिस्ट में नहीं हूँ। तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे, अपनी जुबान संभालो। हालांकि आपके सिफू लिस्ट में रहे हैं, वह सिर्फ टॉप 20 में रहे। अगर मैं लिस्ट में होता तो कोई भी नंबर 1 नहीं होता। सुनो, मैं लिस्ट में नहीं हूं, लेकिन मार्शल आर्ट्स अलायंस में मैं मशहूर हूं। बाद में तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। हाँ, आप सबसे बेहतर हैं। चलो। वह कौन है? शश, चुप रहो। वह है हेनरी ब्राउन, लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान। वो ब्रुक जोन्स का दाहिना हाथ है। ब्रुक जोन्स। ब्रुक जोन्स। हे भगवान, वो मार्शल वेनरेबल का शिष्य है, मार्शल अलायंस का नेता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका पूरा नाम लेने की? क्या प्रतियोगिता शुरू होने वाली नहीं है? वह यहाँ क्यों आया? शायद वो किसी बड़े आदमी का स्वागत कर रहा है। वह नेता का दाहिना हाथ है। उसका व्यक्तिगत स्वागत कौन पाने लायक होगा? तुम सही कह रहे हो। खैर, तुम आखिरकार आ गए। वे मेरा स्वागत कर रहे हैं। क्या तुमने वह देखा? मैं एक बड़ा आदमी हूं। कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता।
तुम कितने अद्भुत हो। हाँ, मैंने उनकी मदद की दुष्ट साधक को मारने में। ये वो सम्मान है जो तुम्हारे दादा को नहीं मिला। तुम मेरा स्वागत करने खुद कैसे आ सकते हो? चले जाओ। मिस्टर जिंकता, तुम आखिरकार आ गए। क्या तुमने सब कुछ कर लिया? सब हो गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कितने मजाकिया हो। वे तुम्हारा स्वागत करने यहाँ नहीं है। अजीब बात है, वहाँ डोंगिंग से योद्धा क्यों होंगे? यह पराया व्यक्ति उसके पास कैसे आ सकता है? अरे सावधान, कैप्टन ब्राउन भी अजीब है। सब जानते हैं कि मार्शल वेनरेबल डोंगिंग के लोगों से इतनी नफरत करते हैं। नेता कैसे किसी को उनका स्वागत करने भेज सकता है? खैर, ये योद्धा कुछ खास नहीं कर सकते। तुम भोली हो। दक्षिया मार्शल एलायंस और डोंगिंग मार्शल हमेशा से आपस में लड़ते रहे हैं। वे दुश्मन हैं। यहाँ योद्धा कैसे हो सकते हैं? ओह, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अगर वे उपद्रव करेंगे तो कोई उन्हें दबाने आएगा। पता नहीं क्यों, मुझे बेचैनी हो रही है। कोई बात नहीं, पहले देखते हैं। चलो। ये हमारा निमंत्रण पत्र है। अब और सीटें उपलब्ध नहीं हैं। पक्का? ये मार्शल एलायंस का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम देख नहीं रहे श्री जिंगता यहाँ हैं? उन्होंने 2 सेवक लाए हैं, इसलिए और सीटें नहीं हैं। वे हमारी सीटें नहीं ले सकते। उसे यहाँ से निकाल दो। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी सीटें लेने की? यहाँ उपद्रव मत करो वरना मरोगे। क्या कर रहे हो? श्री जिंगता, आप पहले जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उन्हें मार डालो। जी सर, चिंता मत करो। मार डालो। क्या? श्रीमान जिंगटा एक माननीय अतिथि हैं। तुमने उनका अपमान किया। तुम मरने के ही काबिल हो। तुम कप्तान ब्राउन, हमारा मतलब वो नहीं था। यह उनकी गलती है, लेकिन तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। तुम बेशर्म हो। तुम्हें इससे क्या मिलेगा? हे भगवान, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? कप्तान ब्राउन, युवा लोग आवेगी होते हैं। कृपया उसे माफ कर दीजिए। नरक में सड़ो, उन्हें गिराओ। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम हमें मारना चाहते हो, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। तुमने मार्शल एलायंस की प्रतिष्ठा को चुनौती दी है। तुम मरने के ही काबिल हो। तुम डोंगेंग के योद्धाओं के आगे सिर झुकाते हो, लेकिन डैक्साई के लोगों को मारते हो। तुम डैक्सिया के आदमी होने के काबिल नहीं हो और कप्तान होने के काबिल नहीं हो। ये सही है। मैं ये बात लीडर को बताऊंगा। अगर उसने परवाह नहीं की तो मैं मार्शल वेनरेबल के पास जाऊंगा। डैक्सिया के मार्शल एलायंस में हमें डोंगिंग के लोगों से डराया नहीं जा सकता। तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं कर सकती? निष्पक्ष सुनवाई पाने की कोई जगह नहीं है। क्या हम भाग सकते हैं? केवल 1% मौका। मजाक मत करो। वो सच में हमें मारना चाहता है। मैं तो बस एक ही चाल जानता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो। मैं 20 साल से कप्तान हूँ। मैंने कई मार्शल मास्टर मारे हैं। कोई भी मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम ताकतवर हो, लेकिन वो तुमसे कहीं आगे है। तुम्हारे दादा भी उसके आगे कुछ नहीं है। तुम्हें कितना भरोसा है? वैसे भी हम माफी नहीं मांग सकते। छोड़ो भी, पूरी ताकत लगा दो। यह मुझ पर काम नहीं करता। अगर जीत सकते हो तो आगे बढ़ो। अगर नहीं जीत सकते तो इस लड़की को लेकर भाग जाओ। धत, मैं कप्तान से लड़ सकता हूँ। मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। तुम्हारी मुझसे लड़ने की हिम्मत? मैं जीत गया। होश में आओ। मुझे लगा था कि मैं मजबूत हो गया हूँ। ये आदमी तो राक्षस है। क्या हम जीत गए? हाँ। तुम ड्रैगन को हराने वाले 18 हथियारों के हमले को कैसे जानते हो? तुम उसके लिए कौन हो? रुको, क्या वो मार्शल वेनरेबल की खास तकनीक नहीं है? रुको, क्या?
डोंगेंग और ब्रुक के बीच क्या साजिश है? मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी मौत को आसान बना सकता हूँ। जब वह जीवित था तब भी हमारी योजना को बर्बाद नहीं कर सका। अभी मुझे मार दो, लीडर मेरा बदला लेगा। तुमने यही मांगा था। हे भगवान, तुमने सच में उसे मार दिया। उसने दुश्मन से मिलीभगत की और निर्दोष लोगों को मार डाला। क्या उसे मरना नहीं चाहिए? उसका न्याय लीडर को करना चाहिए। तुमने कप्तान को मनमाने ढंग से मार डाला। ये एक गंभीर अपराध है। अरे नहीं, हम बर्बाद हो गए। अगर तुम डर जाओ तो खुद वापस चले जाओ। तुम बहुत अद्भुत हो। तुम उसे एक ही चाल में मार सकते हो। अगर तुम और शक्तिशाली हो, क्या तुम लीडर को भी नहीं मार सकते? कुछ बड़ा होना ही चाहिए। नहीं, मैं ये मौका नहीं चूक सकता। अरे छोटी लड़की, तुम भोली हो। क्या तुम जानती हो कि लीडर का उपनाम जोन्स क्यों है? क्यों? जब मार्शल वेनरेबल ने उसे अपना शिष्य बनाया, उसे लगा कि वो मार्शल आर्ट्स के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए उसे जोन्स उपनाम दिया गया। वो प्रतियोगिता का चैंपियन था। उसे लॉर्ड वू का प्रत्यक्ष शिष्य बनाया गया। ये अकल्पनीय है। वो कितना डरावना है। मार्शल वेनेरेबल की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली है? मार्शल वेनरेबल ने कहा कि लीडर की उपलब्धि उससे अधिक है, लेकिन सबसे अच्छा कौन है? योद्धा गुरु के बिना मैं बहुत पहले मर चुका होता। आज मैं तुम्हारा बदला लूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? डोंगेंग योद्धा कैसे हो सकते हैं? वे बैठे हैं। उन्हें किसने अंदर आने दिया? तथ तेरे की। अगर प्रतियोगिता न होती तो मैं उसे मार डालता। तुमने उसे क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दक्षिण में लोगों को मारने की? धिक्कार है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। महानुभावों, डोंगेंग वाले यहाँ लोगों को मार रहे हैं। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। हार जाने के बावजूद तुम अब भी खड़े हो रहे हो। तुम मूर्ख हो। बस ज्यादा ना बढ़ो। रुको। वो डोंगेंग में जिंगता नाम का तलवारबाजों का एक शक्तिशाली संगठन है। वो इस परिवार के मुखिया है। तो वह डोंगेंग के तलवारबाज हैं। वो सबसे मजबूत योद्धा हैं। वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है। वो मुखिया को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह मुसीबत मोल ले रहा है। अगर मुखिया इसमें हस्तक्षेप करे तो वो मर जाएगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? डोंगेंग के तलवारबाज होने के नाते तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम दक्षिण में हो। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम जानते हैं कि हम आपसे नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप फिर से लोगों को मारेंगे तो हम चुप नहीं बैठ सकते। चले जाओ। जी महोदय। क्या वो इतना मजबूत है? 6 बुजुर्ग भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। चिंता मत करो, वह हमारे मुखिया जितना मजबूत नहीं है। उसने दक्षिण में लोगों को मारा है। उसे इसकी सजा मिलेगी। मुखिया आ गए हैं। बढ़िया, वो आ गए हैं। डोंगेंग वाले कब तक घमंड करते रहेंगे? आपको देखकर सम्मान हुआ, मुखिया। तुम कौन हो? तुम घुटने। वो गठबंधन का नेता है। तुम्हें झुक जाना चाहिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, डोंगेंग के लोग यहाँ क्यों आए? उसने डैक्सिया के लोगों को मार डाला। इसका क्या किया जाए? जुबान संभाल कर। तुम नेता से सवाल नहीं कर सकते। नेता से माफी मांगो। लूशियस, अभी घुटने टेको, नहीं तो हम मर जाएंगे। तुम्हारे दादा भी नहीं बच पाएंगे। मेरे सवाल का जवाब दो। कोई भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। सजा के तौर पर मैं तुम्हारी साधना नष्ट कर दूंगा। तुम यहाँ नौकर बनकर रहोगे। उसे पकड़ लो। जी सर। रुको। तुम क्या कहना चाहते हो? उसने मुझसे पहले कर दिया। कृपया सवाल का जवाब दीजिए। हालांकि वह जवान है, वह न्याय की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से वह योग्य है। लगता है आज मुझे इसे समझाना पड़ेगा। मुझे समझाने दो। देखो, वह हाथापाई करने वाला है। भले ही वो तलवारबाज हो, वो नेता का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी बात ने उन पर गहरी छाप छोड़ी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है।
ब्रुक जोन्स, मैं श्रीमान जिंटा को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। क्या संघ प्रमुख ने उनके सामने घुटने क्यों टेक दिए? दशिया और डोंगियन शत्रु राष्ट्र हैं। जब मार्शल वेनेरेबल ने मार्शल अलायंस बनाया था तो उन्होंने कहा था कि दशिया के सभी योद्धाओं को डोंगियन के लोगों को मार डालना चाहिए। संघ प्रमुख होकर उसने डोंगियन वाले के सामने घुटने टेक दिए। हम सब अपमानित होंगे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वह इंसान बनने की बजाय कुत्ता बनना पसंद करता है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुमने डोंगेन वाले के सामने घुटने टेक दिए। तुम संघ प्रमुख बनने के लायक नहीं हो। मैं किसी और योग्य व्यक्ति को ढूंढूंगा। अब तुम हमारे संघ प्रमुख नहीं रहे। खड़े हो जाओ। श्रीमान जिंटा, कृपया आसन ग्रहण करें। मैं घोषणा करता हूं कि मार्शल अलायंस अब जिंटा परिवार में शामिल हो जाएगा और श्रीमान जिंटा के नियंत्रण में रहेगा। जो अवज्ञा करेगा उसकी मौत निश्चित है। क्या यह हमें उनका नौकर नहीं बना रहा है? मैं झुकने से पहले मर जाना पसंद करूंगा। हम कभी हार नहीं मानेंगे। कोई हार नहीं। ये कैसे हो सकता है? वो मार्शल वेनरेबल का सीधा शिष्य है। क्या उसे मार्शल वेनरेबल की सजा का डर नहीं है? अगर मार्शल वेनेरेबल के साथ कुछ हो गया तो? बिल्कुल नहीं। उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन शायद तुम सही हो। अगर मार्शल वेनरेबल यहाँ होते तो वो ऐसा नहीं करते। अब हम क्या करें? मार्शल वेनेरेबल के बिना उनकी इच्छा का विरोध करने की हिम्मत किसमें है? वह नेता नहीं है। वह आज मर जाएगा। बिल्कुल सही। मार्शल अलायंस का नेता कभी किसी का नौकर नहीं हो सकता। हम उसकी पहचान नहीं मानते। अच्छा है। अभी किसने कहा था? तुम हो या तुम? हम। खैर, तुम हो। हाँ, मैं हूँ। मैं कभी उनके आगे नहीं झुकूंगा और आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं भी साथ हूँ। मैं गद्दार को मार डालूंगा। मैं हार नहीं मान सकता या गद्दार नहीं बन सकता। क्या तुम हम सबको मार सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही। तुम सब नरक में जाओगे। बस मार्शल वेनेरेबल ने मार्शल अलायंस की स्थापना की ताकि दक्षिण के योद्धाओं को एकजुट किया जा सके और विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया जा सके। अब तुम उनके एक आज्ञाकारी सेवक बन गए हो। हम तुम्हें कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे। जो डोंगेन के सामने घुटने टेकते हैं उन्हें सबके द्वारा कुचल दिया जाएगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं एल्डर काउंसिल बुलाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि उनकी एल्डर की स्थिति समाप्त की जा सके और इस गद्दार को मार डाला जाए। जरूरत नहीं। यहाँ मौजूद सभी लोग उनका साथ कौन दे रहा है? मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। क्या तुम सब मरना चाहते हो? मुझे पता है तुम शक्तिशाली हो, लेकिन हम हार मानने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। देखते हैं लीडर की शक्ति। बढ़िया। वे निश्चित रूप से ब्रुक को हरा सकते हैं। नहीं, वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या तुम गंभीर हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है तुम मजबूत हो, लेकिन उनके पास तुम पर बढ़त है। तुम उन्हें हरा नहीं सकते। मैं यहाँ उन्हें मारने आया हूँ। माफ कीजिएगा। वापस आ जाओ। मैंने एक बुजुर्ग से वादा किया था। मुझे आज तुम्हें मारना ही होगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं हो। सावधान। कितनी ताकत है उसके पास। ऐसी शक्ति है, वाकई कमाल है। इस उम्र में मार्शल वेनेरेबल शायद उसके जितने अच्छे नहीं होंगे। अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें कम आंका था। खैर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जवान, जल्दबाजी मत करो। तुम प्रतिभाशाली हो। तुम मार्शल वेनेरेबल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे। तुम्हें जीना चाहिए और हमारी दुर्जय ताकत दिखाने के लिए। देश की रक्षा करने के तुम्हारे पास कई मौके हैं। इसे हम पर छोड़ दो। हाँ, चाहे हम मर भी गए तो भी यह सही है। ब्रुक, तुम पहले जाओ। हारे हुए लोग, तुम मरने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मेरा समय बर्बाद मत करो। जब तुम उनके सामने घुटने टेक गए
तब से हम दुश्मन हैं। तो तुम सब मर सकते हो। उसे ढेर कर दो। यही रुको। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हम सब हैरान थे। ब्रूक गद्दार बनना चाहता है। बुजुर्ग उससे निपट लेंगे। तुम उसके खिलाफ क्यों खड़े हो? वे उसके मुकाबले में नहीं है। लेकिन अभी तुम्हारी बारी नहीं है। यहाँ बहुत से गुरु हैं। वे उसकी ऊर्जा खत्म कर सकते हैं। उस पर यह काम नहीं करेगा। वह एक जानवर है। ओह, बस इतना ही। मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था कि तुम्हें सुरक्षित वापस लाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। देखो, हम फिर जीत गए। हम फिर जीत गए। यही है गद्दारी का अंत। वह नहीं हारेगा। असंभव। क्या तुमने वो नहीं देखा? तुम बहुत कमजोर हो। अब बहुत देर हो चुकी है। कोई स्वयं से बड़े बुजुर्ग हार गए। ये कैसे संभव है? वे भी हार गए, योद्धा गुरु को छोड़कर। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अगर योद्धा गुरु यहाँ होते, वे ऐसा नहीं होने देते। लेकिन वे तो कई सालों से तपस्या में हैं। उन्हें पता नहीं क्या हुआ है। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? मैं अजेय हूँ। मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। तुम सपने देख रहे हो। भले ही हम मर जाए, लेकिन हम इसे कभी नहीं होने देंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम सब मेरे लिए कचरा हो। मुझे परवाह नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? मार्शल अलायंस की वजह से दक्षिणा की आंतरिक स्थिरता बनी रहती है। अगर मार्शल अलायंस जिंगता परिवार के आगे झुक जाए तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाएंगी। देशद्रोही, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? जब जापानी सेना आक्रमण करेगी, ये जगह डोंगियन का क्षेत्र बन जाएगी और मैं उसका स्वामी बनूंगा। तुम गलत पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर योद्धा गुरु को पता चला तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम असली धुरंधर हो, लेकिन तुम योद्धा गुरु को हरा सकते हो। मैं योद्धा गुरु से मदद मांगूंगा। मरो देशद्रोही। योद्धा गुरु, कृपया बाहर आइए। उसे मार डालो। योद्धा गुरु, कृपया बाहर आइए। देशद्रोही को मार डालो। बढ़िया। मार्शल वेनरेबल आने वाले हैं। चाहे वो कितने भी ताकतवर हों, वो मारा जाएगा। इसीलिए तो वे इतने आश्वस्त हैं। वे मार्शल वेनरेबल से संपर्क कर सकते हैं। ब्रूक और डोंगियंग वाले फंस गए हैं। क्या यह आप हैं, मास्टर बर्नार्ड? मार्शल वेनरेबल जल्द ही आ जाएंगे। तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? वो फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। नहीं। बदमाश। वह ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने उसे हाथों हाथ कैसे हरा दिया? तुम्हें जवाब मिल गया है। खुद को मत समझाओ। यह कैसे मुमकिन है? वह बेमिसाल हैं। उन्हें कौन मार सकता है? मुझे यकीन नहीं है। वह जरूर जिंदा होंगे। बेवकूफ, अगर वो मरा नहीं होता तो उसे कौन हरा सकता? क्या मैं जिंदा रह सकता? तुम पागल हो। तुमने क्या किया? जब वो अभ्यास कर रहा था, मैंने उसे पीछे से वार किया, पर वो बहुत मजबूत निकला। वो नहीं मरा। मिस्टर जिंगता ने उसे मार डाला। तुम बदमाश। वह तुम्हें अपने बेटे जैसा समझता था और तुमने उसे धोखा दिया। तुम एक जानवर हो। जब तुम छोटे थे, तुम सड़क किनारे बेहोश हो गए थे। मार्शल वेनेरेबल ने तुम्हें बचाया था। उन्होंने तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाई और तुम्हें मार्शल अलायंस का नेता बनाया। लेकिन तुमने उनके साथ विश्वासघात किया। तुम निर्दयी हो। ये सब उसकी गलती है। मैं पहले ही नेता हूँ। मैंने कुछ औरतों के साथ मजाक किया। वो मुझे पीटने वाला है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। वो इतना ताकतवर है और आसानी से दक्षिणा पर कब्जा कर सकता था, लेकिन उसे आजाद रहना पसंद है। उसने मुझसे कहा, इसमें दखल मत दो, वो इसके लायक है। तुम मरने के लायक हो। वे क्या बात कर रहे हैं? क्या मार्शल वेनरेबल मर गए? उन्हें ब्रूक ने मार डाला। हे भगवान, उन्हें कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं। वह इतने शक्तिशाली हैं।
उन्हें कैसे मारा जा सकता है? वह झूठ बोल रहा है। यह जरूर ग्रुप की चाल है। अगर हम काफी ईमानदार हैं, तो मार्शल वेनेरेबल जरूर दिखाई देंगे। वे सही कह रहे हैं। उन्हें इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। सब लोग चलो जारी रखते हैं। भले ही वह सिर्फ एक सांस हो, वह उसे मार सकती है। कृपया बाहर आइए और इस गद्दार को मार डालिए। वह पहले ही मर चुके हैं। देखो, वो जल्द ही आ रहे हैं। यह सचमुच काम करता है। कृपया बाहर आकर इस गद्दार को मार डालो। वो मर चुका है। उसकी प्रेतात्मा कमजोर है। चिंता मत करो मास्टर बर्नार्ड, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। नहीं, कृपया हमारी मदद करो। वह सचमुच मर चुका है। अब हमें कौन बचा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो पूरी तरह से मर चुका है। मैं एक आखिरी बार पूछता हूँ, क्या हम डोंगियन लोगों के आगे झुक जाएंगे, हाँ या ना? तुम्हारी माँ की, मैं गद्दार नहीं बनूंगा। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मैं पीछे नहीं हट रहा। रुको, मुझे माफ करना, मैं उसे रोक नहीं सकता। मैं असमर्थ हूँ। लियाम बर्नार्ड, बस इतना ही कर सकते हो? कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मैं यह करूंगा, मैं करूंगा। तुम उसे नहीं ले जा सकते। क्या हमारे पास कोई चारा है? अच्छा, अगर तुम मर गए तो तुम्हारे दादाजी के सामने मेरा माथा शर्म से झुक जाएगा। मैं पहले मर जाऊंगा। तुम वहां 2 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। अरे, तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तुम आग से खेल रहे हो। यह मेरा शब्द है, नौकर। तुमने यही मांगा है। तुम ही एक हो जो मार्शल वेनेरेबल बन सकते हो। हम तुम्हारे लिए रास्ता बनाने की हर कोशिश करेंगे। तुम और मजबूत होकर लौटोगे और उन्हें सबक सिखाओगे। तुम ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। भागो। चलो मिलकर काम करते हैं। तुम बेकार हो। मर जाओ। अब तुम्हारी बारी है। उसने कर दिया। वह आसानी से पार हो गया। हम सबने उसे कम आंका था। उसका गुरु कौन है? तुम कौन हो? वह जो तुम्हें मार देगा। आउच। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। दुर्भाग्य से मैंने पहले ही जिंटा परिवार की अजेयता सीख ली है। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। फिर कोशिश करके देखो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मार्शल अलायंस के जिंटा परिवार के आगे झुकने की खबर पूरे देश में फैल जाएगी। तुम सब गुलाम बना लिए जाओगे। यह मुझ पर काम नहीं करता। कैसे? तुम्हें ये कैसे पता? हाँ, मर जा। बुद्ध का हाथ। यह बुद्ध का हाथ है। मैंने मार्शल वेनेरेबल को इसे एक बार इस्तेमाल करते देखा था। इसे मार्शल वेनेरेबल ने हाल के वर्षों में बनाया है। चाहे विरोधी कोई भी हो, वे एक ही चाल में मारे जाएंगे। वह यह कैसे कर सकता है? वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल मर चुका है। तुम कौन हो? तुम अपनी लीग से बाहर हो। श्री जिंटा, कृपया मेरी मदद करें। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। देखते हैं कि तुम्हारा गुरु कितना कमजोर है। बदमाश, आ जाओ। नरक। अरे अरे अरे, दक्षिण में एक और गुरु मौजूद है। मैं वाकई उत्सुक हूँ। जब यह देश संकट में फंसा था, तो तुम्हारे जैसे लोग सामने आएंगे। क्या यही तथाकथित नियति है? इस सवाल को अपने अगले जन्म तक ले जाओ। जवान, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं तुम्हारे देश पर आक्रमण करने आया हूँ।
क्या तुम आमतौर पर ऐसे ही काम करते हो? बकवास बंद करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। ज्यादा अकड़ोगे तो बिजली गिरेगी। मैं हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। चलो लड़ते हैं। तुम मार्शल वेनेरेबल के स्तर तक। आउच! तुम तो बड़े चालाक हो। नामुमकिन। बर्नार्ड को यह स्तर हासिल करने में 100 साल लगे। तुमने यह कैसे किया? तुम्हारा क्या लेना देना? आह! वाह, हम जीत गए। हम जीते। मुझे एक और मौका दो। तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम देश के गद्दार हो। तुम मरने के हकदार हो। तुम जैसे लोग यातना से मरने के हकदार हो। जो अन्यायी है उसका विनाश निश्चित है। तुम कितने अद्भुत हो। तुम भविष्य में मजबूत बनोगे। मिस्टर मिलर, तुम्हें ऐसे बुलाना अजीब लगता है। भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजना है? मुझे उससे एक शादी का कर्ज चुकाना है। शादी के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? कृपया मुझे बताओ। डोंगेंग की हमेशा से बुरी नीयत रही है। जब भी उन्हें मौका मिलेगा ये फिर होगा। उन्हें नीचे लाने का ये अच्छा समय है। तुम सही कह रहे हो। वे अभी सबसे कमजोर हैं। चलो पहल करते हैं। जिंगता की मौत की खबर अभी फैली नहीं है। हम उन्हें अचानक पकड़ लेंगे और खत्म कर देंगे। पहले मेरा एक सवाल जवाब दो। डोंगेंग और दक्षिणा के बीच क्या रिश्ता है? हम दुश्मन हैं। अगर दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया तो मैं मृत्यु दस्ते में शामिल होने को तैयार हूँ। नहीं, डोंगेंग दक्षिणा का अभिन्न अंग है। हर किसी को अपनी जमीन वापस लेने के लिए मेहनत करनी चाहिए। वाह, तुम्हारी सोच बड़ी है। चलो करते हैं। मैं पहले डोंगेंग जाऊंगा। मेरे संदेश का इंतजार करना। श्री जिंगता की ये यात्रा सफल होगी। हमें पहले से तैयारी करनी होगी। हाँ, दक्षिणा में बहुत सारी जमीनें और प्राकृतिक संसाधन हैं। अफसोस की बात है कि वे संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। वे हमारे होने चाहिए। दक्षिणा की औरतें खूबसूरत हैं। मैं उन सबको अपना बनाना चाहता हूँ। पहले काम की बात करते हैं। जब हम दक्षिणा पर कब्जा कर लेंगे तो जो चाहेंगे वही करेंगे। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सुलझा लिया है। मेरे डोजो में 8000 लोग हैं। बस श्री जिंगता के संदेश का इंतजार है, फिर हम शुरू कर सकते हैं। मेरे पास 7000 लोग हैं। मेरे पास सिर्फ 3000 लोग हैं, लेकिन हर एक वरिष्ठ निंजा है। तुम्हें निराश होना पड़ेगा। तुम्हें निराश होना पड़ेगा। वह सफल नहीं होगा। तुम कौन हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं लूशियस मिलर हूँ। तुम दक्षिण से हो। मैं हर साल तुम जैसे दर्जनों मूर्खों को मारता हूँ। उन्हें लगता है कि वे मुझसे मुकाबला कर सकते हैं और खुद को प्रभावशाली बना सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। हाँ, वे सब मूर्ख हैं। असली दक्षिण कुंग फू तो खो चुका है। तुमने तो बस ताइक्वांडो सीखा है। तुम मुझे नाराज करने के लिए क्या कर सकते हो? तुम कायर हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारा कुंग फू शक्तिशाली है। जिस पल मैं तुम्हें छूऊंगा तुम मर जाओगे। आज मेरा मन अच्छा है। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अरे लड़के, शायद तुम्हें पता नहीं है कि लियम बर्नार्ड मर चुका है। तुम्हारे नेता ने पहले ही तुम्हें धोखा दे दिया है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम तुम्हारे इलाके पर हमला करेंगे। मार्शल वेनेरेबल की मौत भी तुमसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। हमने इसे प्लान करने में 50 साल लगाए और खरबों डॉलर खर्च किए उसके खिलाफ एक पोषण विकसित करने के लिए। उसने हमें बहुत भारी कीमत चुकाई। वो मरने के ही लायक है। कोई भी दक्षिण की रक्षा नहीं कर सकता।
हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज तुम सब मरोगे, आज तुम सब मरोगे। हर चुनौती देने वाले ने यही कहा है, लेकिन वे सब मर गए। तुम्हें हमेशा यही चाल चलनी है ना? हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। देशिया का अंत होने वाला है। एक ही रास्ता है, हमारा गुलाम बन जाओ। वाह, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार और दोस्त भी इस जीवित रहने के मौके को पा सकते हैं। इसके बारे में सोचो। क्या तुम सबको वंशावली में अलग पढ़ना नहीं चाहिए? बस तुम हाँ कर दो, तुम्हारा वंश वृक्ष पहले पन्ने पर होगा। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो भी मैं वंशावली के पहले पन्ने पर हो सकता हूँ। मूर्ख, तुम सच में हमारा दुश्मन बनना चाहते हो? नहीं, तुम मेरे दुश्मन बनने लायक भी नहीं हो। मूर्ख, मर जाओ, उसे ढेर कर दो। भाई, क्या तुम्हें पता नहीं, बाहर हजारों सैमुराई घात लगाए बैठे हैं। वे तुम्हें कुचल देंगे, फिर तुम्हारा इस्तेमाल फूल उगाने के लिए किया जाएगा। लेकिन वे नहीं आएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब? मैंने सबको मार डाला। तुम मजाक कर रहे हो। बाहर 10,000 योद्धा है, वे उच्च प्रशिक्षित हैं। जब तक मार्शल वेनरेबल यहाँ नहीं आते, कोई भी उन्हें नहीं मार सकता। लेकिन वो मर चुका है। हाँ, चालबाजी बंद करो। हमारे इलाके में कोई भी उन्हें नहीं मार सकता। फिर अभी तक कोई क्यों नहीं आया? क्या वे बहरे हैं? तुम कहाँ हो? अभी बाहर आओ। हेलो, तुम्हारे लोग कहाँ हैं? मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। हालांकि बात बिगड़ गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही लड़के, तुम बहुत कमजोर हो। हम में से कोई भी तुम्हें आसानी से कुचल सकता है। तो तुमने हार नहीं मानी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। बाहर घात लगाकर हमला किए गए सभी समुराई मर चुके हैं। क्या ये कैसे संभव है? यह मजाक नहीं है, यह मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वे पहले ही मर चुके हैं। नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? असंभव। वे आसानी से एक छोटे देश को नष्ट कर सकते हैं। उन्हें कौन मार सकता है? मुझे बताओ कि वे कैसे मरे। उन्हें किसी ने बहुत तेज गति से मार डाला। उनमें से कई अपनी मूल मुद्रा में ही रहे। मेरे ख्याल से, जारी रखो, मेरे ख्याल से उन्होंने दुश्मन को देखा तक नहीं। बकवास, उन्हें कोई नहीं मार सकता। क्या द मार्शल वेनरेबल पहले ही मर नहीं चुका है? हाँ, मिस्टर जिंगटा ने हमें वीडियो भेजा है। वो जिंदा नहीं हो सकता। तुमने उन्हें मार डाला। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वैसे मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। क्या जिंगटा मर चुका है? हाँ, तो मैं यहाँ तुम्हें नर्क भेजने आया हूँ। मुझे पता था। तुमने उसे मारने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। चलो मिलकर उसे मारते हैं। उसे मार दो। तुम ब्रुक से ज्यादा ताकतवर हो। वह मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने लायक नहीं है। कृपया मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा चाकर बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? चुप रहो, मैं नहीं मरना चाहता। मेरी जिंदगी अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें पता है तुम अभी कैसे दिख रहे हो? एक रेंगता हुआ कुत्ता। कृपया मेरी जान बख्श दो, आप मेरे मालिक हैं। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं। तुम बेशर्म हो। मैं तुझे मार डालूंगा। हम गलत थे। हम माफी मांगने को तैयार हैं, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने माफीनामा जारी करेंगे। हम डैक्सिया के साथ मुआवजे पर चर्चा करेंगे।
तुम काफी चालाक हो, तुम मौके की ताक में हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अब कोई डोंगेंग नहीं रहेगा, अब कोई डोंगेंग नहीं रहेगा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि मैं डोंगेंग को नष्ट करने आया हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये आक्रमण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तुम्हें सजा देगा। कोई भी मेरा फैसला नहीं कर सकता। जब तुमने डैक्सिया पर हमला किया था तब तुमने किसी की परवाह नहीं की, फिर मैं क्यों परवाह करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस इतना ही। अब तुम मर सकते हो, तुम्हारे साथ हजारों लोग दफन होंगे, तुम अकेले नहीं रहोगे। भागो। बहुत देर हो चुकी है। आज से डोंगेंग देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बल्कि डोंगेंग प्रांत होगा। दादाजी, तुम आखिरकार लौट आए। सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा किया। डोंगेंग प्रांत की स्थापना, यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। मैंने इन बातों के बारे में नहीं सोचा था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि डैक्सिया का अपमान कोई नहीं कर सकता। खैर, तुमने यह काम पूरा कर लिया है। अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। मैं अपने परपोते को देखने का इंतजार कर रहा हूँ। शिगोंग। मुझे दादाजी कहो।